हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कहानियों के महाराजा चैनल में स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए एक नया कहानी लेके आए हैं। इस कहानी का नाम है लाल इश्क। चलिए इस कहानी को सुनते हैं। ये कहानी मेहुल की है। वो एक लड़की से प्यार करता था। उस लड़की का नाम अदिति था। वो भी मेहुल से बहुत प्यार करती थी। उन लोग का प्यार मानो लाल इश्क के जैसा था। सभी लोग उन लोग का प्यार देखकर यही कहते थे कि ये प्यार नहीं, कि ये प्यार कहीं भारी ना पड़ जाए। और ये भी कहते थे इन लोग का प्यार बने रहे। मानसी, जो कि एक बिगड़ैल बाप की बेटी थी, उसके पास शोहरत की कमी नहीं थी। कुछ दिनों से मानसी मेहुल और आदिति को एक साथ देखकर बहुत जल रही थी और सोच रही थी कि इस लड़की में ऐसा क्या है जो कि मेहुल मुझे छोड़ दिया। असल में एक साल पहले मेहुल और मानसी एक पार्टी क्लब में मिले थे। तभी से मानसी मेहुल को एक नज़र में ही प्यार करने लगी थी और मेहुल भी उसे प्यार करने लगा था। लेकिन एक दिन मेहुल और मानसी की बहस हो जाती है। मेहुल मानसी को छोड़ देता है और उसे कहता है, तुम जैसी पागल के साथ कौन रहेगा। ये सब मानसी सोच ही रही थी, तभी अचानक से मानसी के दिमाग में एक तरकीब आता है और वो खुद से बात करते हुए बोलती है, अगर मैं इस लड़की को जान से मार दूं तो मेहुल खुद मेरे पास आ जाएगा। एक दिन मानसी आदिति को अनजान नंबर से फ़ोन करती है और कहती है, आदिति, मैं पायल बोल रही हूँ। मेहुल का एक्सीडेंट हो गया है, तुम जल्दी से आ जाओ। आदिति घबरा जाती है और अपने घर से निकल जाती है और उस जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां पे कोई नहीं था। तभी आदिति को जाना पहचाना आवाज़ सुनाई देता है। वो मानसी थी। आदिति बोलती है, तुमने मुझे धोखे से बुलाया है ना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं जानती। मेहुल तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। मानसी बोलती है, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो मेहुल को छोड़ दो, वो मेरा है। आदिति बोलती है, जो तुम्हें करना है वो करो, मैं मेहुल को नहीं छोड़ूंगी। मानसी आदिति के पास आती है और उसे खंजर पेट में मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी अचानक से उस रास्ते से पुलिस की गाड़ी जा रही थी। उन लोगों का नज़र एक लाश पर जाता है। वो गाड़ी रोकते हैं और उस लाश के पास जाने लगते हैं। तभी पुलिस के साथी में से एक बोलता है, जो कि हेड था। उसका नाम राहुल त्रिपाठी था। इस लाश को देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई इसे बेरहम से मारा है। राहुल त्रिपाठी सभी से कहता है, तुम लोग पूरे शहर छान मार दो, लेकिन इस लड़की का खूनी जेल में होना चाहिए। राहुल त्रिपाठी को उस लाश से एक मोबाइल फ़ोन मिलता है। उसमें मेहुल का नंबर था। राहुल त्रिपाठी मेहुल को फ़ोन लगाता है और कहता है, मुझे एक सुनसान रास्ते पे लाश मिला है। क्या आप बता सकते हैं कि आपको इस लड़की से क्या रिश्ता है। मेहुल बोलता है, मैं अदिति का बॉयफ्रेंड हूँ। राहुल त्रिपाठी बोलता है, तो आपकी गर्लफ्रेंड को किसी ने मार दिया है, आप जल्दी से आ जाइए। मेहुल उस जगह पर पहुंच जाता है और जैसे ही आदिति को देखता है वो जोरों जोरों से रोने लगता है और कहता है, जो भी ऐसा किया है ना, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राहुल त्रिपाठी मेहुल से कहता है, आप अपने को संभालिए, जो भी ऐसा किया है ना वो मुझसे नहीं बचेगा। तभी अचानक से मेहुल को एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है। वहाँ से आवाज़ आता है, मेहुल, मैं मानसी। मेहुल रोते हुए बोलता है, मानसी, आदिति के साथ बहुत बुरा हो गया है। मानसी चौंकते हुए बोलती है, क्या हो गया है। मानसी ऐसा नाटक कर रही थी जैसे मैं वो कुछ जानती ही नहीं। मानसी बोलती है, मेहुल, तुम कहाँ हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। मेहुल बोलता है, एक सुनसान जगह पर आ जाओ। कुछ ही देर में मानसी मेहुल के पास आ जाती है और उससे सहारा देने लगती है।
तभी राहुल त्रिपाठी बोलता है, ये कौन है? मेहुल बोलता है, सर ये मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी। राहुल त्रिपाठी कुछ देर के लिए सोचने लगता है और मेहुल से कहता है, तो आप इन्हें क्यों छोड़ दिए? मेहुल बोलता है, क्या बताऊं सर, छोड़िए, जाने दीजिए। राहुल त्रिपाठी को उस लड़की और मेहुल पर शक हो रहा था, इसलिए एक दिन राहुल त्रिपाठी मेहुल के घर आता है और चुपके से कैमरा लगा देता है और वहाँ से चले जाता है। तभी मेहुल आदिति का फ़ोन चेक करने लगता है। तभी उसे एक अनजान नंबर मिलता है। मेहुल उस नंबर पर कॉल लगाता है। वहाँ से आवाज़ आता है, कौन? मेहुल जैसे ही आवाज़ सुनता है वो जान जाता है कि आदिति को किसने मारा। वो एक नंबर पर कॉल लगाता है। कुछ ही देर में मेहुल के घर में एक लड़की आती है। वो और कोई नहीं, मानसी थी। मेहुल मानसी को थाप्पड़ लगाते हुए बोलता है, बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? अब तुम नहीं बचोगी। अब मैं तुम्हें सलाखों के पीछे करवा के रहूँगा। तभी मानसी बोलती है, तू अगर जिंदा रहेगा तो न बताएगा। अब तू नहीं बचेगा। जैसे मैं आदिति को मार दी थी ना, वैसे मैं तुम्हें मार दूंगी। जैसे ही मानसी मेहुल को मारने वाली थी, तभी पुलिस आ जाता है और राहुल त्रिपाठी बोलता है, अब तू जेल में सड़ोगी, और मानसी को जेल में बंद कर देता है। मेहुल को अपने प्यार का बदला लेना था, इसलिए वो जेल में घुसकर मानसी के शरीर के छितरे उड़ा देता है। मेहुल को उम्र कैद का सज़ा हो जाता है। एक दिन मेहुल को आदिति दिखाई देती है। आदिति मेहुल को देखकर मुस्कुरा रही थी और कुछ ही पलों में गायब हो जाती है और कभी भी दिखाई नहीं दी। मेहुल भी खुश था कि वो अपना प्यार का बदला ले लिया। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप सभी को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए गुड।